तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपनी इस मैथ की क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.3। ठीक है, और प्रश्नावली 6.3 के 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, 6 को करेंगे और आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो पाते हैं हमारे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, त्रिभुज PQR की भुजाओं। ये शायद बुक में दिया हुआ था, एक मिनट में बुक उठा लो भाई, है ना। इसमें दिया हुआ था, इसने दिया है कि त्रिभुज PQR, अच्छा दिया हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। PQR इसने बोला त्रिभुज PQR की भुजाओं, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां ऐसे PQR। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया मैंने PQR की भुजाओं, PR यानी इस वाली और QR यानी इस वाली पर क्रम से बिंदु S और T है, यानी PR पे कौन सा बिंदु है, S, और QR पे बिंदु T है। तो S और T इसको बना लेते हैं, S और T इस तरीके से है। इस प्रकार है कि कोण P बराबर है कोण RTS के। कोण P जो है, ये वाला P जो है वो बराबर है किसके, यानी अगर ये X है तो कोण RTS, तो हमें पता बीच वाला कौन होता है, R से देखो RTS यानी इसके बराबर है, तो यानी ये भी S है। ठीक है भाई, इस तरीके से तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ बड़े वाला, अच्छा ठीक है, समरूप है त्रिभुज RTS छोटे वाले से। ठीक है, चलो खैर देखते हैं। अब इसमें ये तो दिया हुआ ही, तो हम हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिखते हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS के। ठीक है, या इसको ऐसा बोल लो, कोण P ऐसे लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम लिखते हैं त्रिभुज PQR व त्रिभुज RTS में, है ना, RTS इन दोनों को ही तो देखना है। तो इसमें कोण P बराबर है किसके, कोण T के। देखो बड़े वाले का जो त्रिभुज है कोण P वो बड़े छोटे वाले त्रिभुज के T के बराबर है। अब लिख सकते हैं हम कोण R बराबर है किसके, कोण R के। क्यों, क्योंकि देखो ये इस वाले त्रिभुज में भी है भाई, बड़े वाले में, और यही इस छोटे त्रिभुज में भी है। तो कोण R छोटे में भी है बड़े में भी है, तो इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या, उभयनिष्ठ लिखेंगे, यानी ये दोनों में है, कॉमन है ये। ठीक है, तो अगर देखो इस बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण छोटे वाले के एक के बराबर हो गया, और बड़े वाले का दूसरा कोण छोटे वाले के इसके बराबर हो गया, क्योंकि R दोनों में है, तो बचा एक कोण ये, तो इसका मतलब इसका ये कोण इसके बराबर हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिखे, तो कोण Q, इसलिए कोण Q बराबर होगा किसके, कोण S के। अतः क्या होगा, एंगल कसौटी से क्या हुआ, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया है। सही है, क्योंकि इस तरह की ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कई सारे हमारे लेक्चर हो चुके हैं इस वाले लेसन को लेकर, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। यहां से हमने ये क्वेश्चन फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, त्रिभुज ABE सर्वांशम है। ये देखो जब समरूप का साइन कैसा होता है भाई, समरूप का साइन ऐसा होता है, और उसके अंडर में अगर हम इस तरीके से लगा दें ये इक्वल टू का, तो फिर ये हो जाता है आपका सर्वांशम। इसको बोलते हैं सर्वांशम। ये मैंने पहले लेक्चर में जब इसका बेसिक चीजें मैंने बताई थी तो आपको बताया था भाई। तो एक त्रिभुज ABE, इसका भी शायद चित्र दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसकी आकृति हमें दी हुई है भाई। ठीक है, बुक में दी हुई है। दर्शाइए कि 6.7 में त्रिभुज ABE सर्वांशम है, त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि ADE समरूप है किसके, ABC के। ठीक है, तो ये हमें चित्र दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो इस तरीके से, नहीं भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको बना लेता भाई। एक त्रिभुज दिया हुआ ABE, त्रिभुज पूरा ABC दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं D और E इस तरीके से। ठीक है, और इनको इस तरीके से मिलाया गया है भाई। ये पूरा चित्र दिया हुआ है 6.37। आकृति कौन सी है, 6.37। हो सकता है अगर किसी के पास नई बुक हो तो उसमें शायद
ये आकृति कुछ अलग दी हुई हो, लेकिन क्वेश्चन मतलब ये नंबरिंग कुछ अलग दी हुई हो, क्वेश्चन लेकिन यही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र इसका यही है भाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कौन से त्रिभुज की, हाँ ये लिखेंगे, चूंकि यानी हमें देखो सर्वांशम मैंने बताया था, सर्वांशम वो होगा जिसके सारे कोण भी बराबर होंगे और भुजाएं बराबर होंगी। समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और सर्वांशम में भुजाओं की माप बराबर होती है, ठीक है, यानी सेम टू सेम दिखते हैं, एक जैसी माप वाले। तो चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ए सी डी, कौन कौन से, ए बी ई, ए बी सी सर्वांशम है किसके, ई है भाई ये, हाँ ए बी ई, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। देखो अगर मैं इसको निकाल के थोड़ा सा आपको दिखाऊं इस तरह से, ठीक है, तो ए ई और बी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी ई सर्वांशम है ए सी डी, ए सी डी यानी कौन से के, ए सी डी, ठीक है, ये वाले दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इनके हैं, तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी भुजा ए बी बराबर होगी, इसकी पूरी बड़े वाली भुजा ए बी बराबर होगी पूरी बड़े वाली भुजा ए सी के। तो मैं लिख सकता हूं ए बी, इसलिए ए बी बराबर होगी ए सी, और सेम इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं बी ई, ये बी ई बराबर होगी किसके, बी सी के। तो बी ई बराबर होगी किसके, डी सी के। देखो भाई इसकी बड़े वाली भुजा ये थी, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं बात करूं तो देखो इस वाले त्रिभुज की इसकी बड़ी भुजा ये है, और इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो इसकी बड़े वाली भुजा ये है। तो इसकी भुजा बराबर है इसकी इस भुजा के, और बी ई कौन सी है, बी ई ये वाली, इसकी ये वाली भुजा बराबर है इसकी ये वाली भुजा के, ठीक है। तो बच गई इसकी कौन सी भुजा भाई, ये वाली। चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें लिख सकते हैं हम ए ई बराबर है ए डी, ए ई इसकी छोटे वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा बराबर है, तो ये सारी बराबर होंगी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये सर्वांशम है, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, और कौन से त्रिभुज को, इनको। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो अब ऐसा है तो कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के। क्यों, क्योंकि देखो कोण ए इस वाले त्रिभुज में भी है भाई, छोटे वाले त्रिभुज में, कहां गया, ए डी ई में भी है, ए डी ई में भी कोण ए है, और ए बी सी में भी कोण ए है, यानी ये कोण ए दोनों त्रिभुज में है, चाहे आप इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लो चाहे आप बड़े वाले त्रिभुज में ले लो। तो कोण ए के बराबर है, इसको हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, है ना, उभयनिष्ठ, ये दोनों में कॉमन है। और आपको पता है कि बड़े वाले की कौन सी भुजा, ए बी बटे किसके, ए डी, क्योंकि ये दोनों बराबर थी ना, अभी उसमें हमने देखा था, देखो ए बी बराबर किसके थी, ए सी के। तो हम ए बी पूरी ए बी के बटे में अगर मैं इसको लिख लूं, और इसी तरीके से ए सी के बटे में इसको लिख लूं, तो ये बराबर होगी, तो बराबर होगी ए सी बटे में ए ई। तो हमें यहां से पता चल गया कि इस बड़े वाले त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं और ये कोण बराबर है, और छोटे वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं और ये वाला कोण बराबर है। तो हम यहां कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल, साइड कसौटी से, 3 कसौटी पढ़ी थी भाई हमने, से क्या हुआ, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इस तरीके से भाई हमने इन क्वेश्चनों को सीखा है। थोड़ा सा तो इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूं भाई कि आपको थोड़ा कम, बहुत आसान तरीके से इन चीजों को सिखा सकूं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन करो अच्छे से, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, आकृति 6.38 में ABC ये 6.38 एक आकृति है 6.38 की, है ना। इसमें ABC शीर्ष लंब
एडी, शीर्षलंब कौन है? एडी, एडी, डी यहाँ पे होगा भाई, है ना, त्रिभुज में दिया हुआ था, हाँ डी यहाँ पे था, ठीक है। तो एडी और ईसी, और ईसी ये है भाई, तो शीर्षलंब एडी, यहां से शीर्ष से डाला हुआ लंब और ये शीर्ष से डाला हुआ लंब सीई, परस्पर बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि इसमें दिया गया है कि वैसे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, देखो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसमें साथ में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 4। सबसे पहले पूछा है पॉइंट 1 इसका, AEP समरूप है त्रिभुज CDP, तो ये हमें बताना है कि इसमें AEP, देखना AEP ये वाला त्रिभुज इतना, और CDP और CDP ये वाला त्रिभुज इतने के, इसके समरूप है, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है। तो आप एक चीज समझना, जब भी ऊपर से लंब डलता है तो भाई वो इधर भी 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री, यानी यहाँ भी 90 डिग्री होगा। सेम इधर से अगर लंब डाल लोगे तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज, डायरेक्ट करेंगे भाई इसको हम, है ना, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में कोण E बराबर है कोण D के, और प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्यों है? देखो इस वाले त्रिभुज में ये E 90 डिग्री है और इस वाले छोटे त्रिभुज में ये D 90 डिग्री है। मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी हम डायरेक्ट कहीं से ऊपर से लंब डालते हैं तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये 180 की लाइन होती है, ठीक, ये हो गया। और कोण P बराबर है कोण P के, कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख, शीर्षा, है ना, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि देखो अब आप एक चीज समझना, मैंने बताया था आपको, कभी भी इस तरह की जो सिस्टम बनता है, इस तरह का जो मतलब एक कंडीशन बनती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख, और ये बिंदु P है, तो ये वैसे भी कॉमन था इनमें, ठीक है, या उभयनिष्ठ इसको बोल सकते हैं, कॉमन शीर्षाभिमुख भी बोल लेंगे। तो अब ये हो गया। इसके बाद अब अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होगा, इसका ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक उसके बराबर हो जाता है भाई। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण A बराबर किसके हैं? कोण C के। अतः हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, AEP समरूप है त्रिभुज CDP, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। अब इसका मैं दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं, है ना। दूसरा पॉइंट इसका दिया हुआ है कि ABD, क्या? ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ठीक है। त्रिभुज ABD, ठीक है। चलो देखते हैं ABD कहाँ है। ABD ये वाला त्रिभुज भाई, है ना, इसको हटा देते हैं अब थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दो। तो ABD ये वाला त्रिभुज पूरा, और CBE और CBE ये वाला त्रिभुज, ठीक है। यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं, इसमें कौन सा कोण कॉमन है? चलो देखते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि कोण D बराबर, कौन से त्रिभुज में? ऐसे लेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में कोण D बराबर है कोण E के। कोण D किसके बराबर है? E के। देखो ये कोण कितना है भाई इस वाले त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज में D कितना है? 90 डिग्री, और इस वाले त्रिभुज में E कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। अब एक चीज और समझना, जब हम इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो B इसमें भी आता है, और जब इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो B इसमें भी आता है। तो यानी मैं ये लिख सकता हूं कि कोण B बराबर है कोण B, और इसे उभयनिष्ठ लिखा जाएगा, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा भाई? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्यों? क्योंकि ये दोनों में है ना, ये कोण दोनों में है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब अगर किसी दो त्रिभुज के, देखो इस वाले त्रिभुज का ये D कोण इस वाले त्रिभुज के E कोण से बराबर है और B दोनों में है, तो तीसरा कोण
ये C बराबर हो जाएगा किसके, अपने आप किसके, A के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कोण A बराबर है कोण C के, ठीक है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर है, अतः इसे भी हम लिखेंगे एंगल 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 कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज कौन से, ABD समरूप है किसके, त्रिभुज CBE के। चलो भाई CBE था, हाँ ठीक है। तो तीन हमने यहाँ पे दो इसके जो है टाइप देख लिए, अब इसका थर्ड और फोर्थ रहता है, उसको भी देखते हैं। उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा भाई यहाँ से, ठीक है, इसको सीख लेना, देख लेना। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, ये है, इसमें लिखा हुआ त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, ADB के, ठीक है। AEP देखो कहां पे है, AEP, अच्छा AEP, ADB, अच्छा इसने इस बार क्या किया है, इस वाले त्रिभुज को समरूप बना दिया किसके, ADB पूरे के, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कोण है। इसमें कोण A तो बराबर ही हो जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, ठीक है। इसमें कौन कौन से हम कोण बोल सकते हैं, इसमें कोण A जो है उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे कोण A बराबर है कोण A के उभयनिष्ठ। देखो क्यों है भाई, देखना, ठीक है, क्योंकि कोण इसमें भी है, इस वाले में देखेंगे तो AEP में अगर देखोगे तो कोण A इसमें भी है, और ADB में देखोगे, ADB में तो कोण इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो EPD, ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोण E बराबर है कोण D के, कोण E बराबर किसके है, D के। कैसे, देखो इधर से नहीं देखना, ये कोण इसमें है, देखो इस तरीके से कोण इसमें है और D इसमें भी है, और प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। तो यहां लिख सकता हूं प्रत्येक 90 डिग्री। समझ रहा हूं भाई मैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा इसको कोशिश करना समझने की आप लोग, है ना, समझ पाए तो ये बहुत ज्यादा काम का भी है आप लोगों के लिए। तो तीसरा कोण P बराबर कोण B के अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कोण P जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के अपने आप ही। जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं, अतः एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ये भी हो गया भाई, ठीक है। अब इसका मैं फोर्थ देख लेता हूं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है। फोर्थ में देखते हैं हम इसके क्या दिया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट इसमें दिया है इसने त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं कौन कौन सी में दिया है, PDC त्रिभुज PDC, अच्छा इतना दिया हुआ है ये, ठीक। ये है BEC पूरे त्रिभुज के, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हम कि C दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं कोण C बराबर है कोण C के, और क्या है, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। कोण C बराबर किसके हो गया, कोण C के, और कोण D बराबर है किसके, कोण E के। क्यों, देखो कोण E इसमें भी है, इधर से देखेंगे, अब इसकी बात हो रही ना, और कोण D इसमें भी है, इसको इधर से देखेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, कोण D बराबर प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा कौन सा, P बराबर हो जाएगा B के। तो यहां बोल सकते हैं कि कोण P बराबर है किसके, कोण B के। अतः यहां भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC, ठीक है। इस तरीके से भाई हमने क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट का कर लिया है, और आज की वीडियो हमें यही समाप्त करनी होगी, ठीक है। और सारी चीजों को मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइज करके, ये भी फायदा होता है यूट्यूब पे। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के या इस तरह के कोई एग्जाम्पल दोबारा से आप लोगों को ऊपर आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।